ऐसे ऐसे उदाहरणों को सामने देख लीजिए, बड़े बड़े शुद्ध हुए हैं। जगाई मधाई का उद्धार हुआ, गौरांग महाप्रभु ने किया। बड़े बड़े पापात्मा तर जाते हैं, मुसलमान भक्त हो गए। हर छोटा हरिदास, अपने ये हो चुके रसखानी जी, सब मुस्लिम। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा उद्धार, हम तो महापापी, हम तो व्यभिचारी, हम तो महापापी महाव्यभिचारी। अपने पापों की ओर दृष्टि मत रखो, तुम भगवान की ओर देखो। वे कितने अकारण करुण हैं, अशरण शरण हैं। वे तुम्हें अपना लेंगे, बस तुम उनका नाम गाओ और भगवान के शरणागत हो जाओ। समझे रहना चाहिए, हताशा निराशा के गर्त में नहीं डूबना चाहिए। तो देवर्षि नारद कहते हैं, मैं ब्राह्मणों की दासी का पुत्र था और ब्राह्मणों का उच्छिष्ट, उनके खाने के उपरांत जो ब्राह्मणों का प्रसाद होता था, उनकी आज्ञा से मैं एक समय खा लिया करता था। और साधुओं की शीत प्रसादी, गुरु का उच्छिष्ट, किसी संत वैष्णव, किसी भी संत का उच्छिष्ट गुरु के खाने के बाद यदि थाली में बच जाए या गुरु स्वयं ही खाते हुए तुम्हारे हाथ में दे दे, इसको उच्छिष्ट कहा जाता है, किंतु उच्छिष्ट नहीं होता। जन्म जन्मांतरों के पापों के बीजों को भूनकर दग्ध कर देने वाला होता है, बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति कर लेता है। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं, उस एक प्रसाद की, उस वैष्णव प्रसाद की महिमा का महात्म्य मैं आपसे क्या कहूं। श्री वेदव्यास जी, देख लीजिए, आपके सामने मैं भक्ति का प्रथम आचार्य बना बैठा हूं और आपको भी चतुश्लोकी भागवत देने के लिए आ पहुंचा। लीला में देवर्षि नारद गुरु हो गए श्री वेदव्यास जी के। चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, 18 सहस्त्र श्लोकों में उपनिबद्ध किया, 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक ये देवर्षि नारद ने दिए। तो ऐसे भी सत्संग से सुधर जाते हैं। तो आपको भी ये विश्वास रखना चाहिए। रत्नाकर डाकू हो गए, ब्राह्मण थे, वाल्मीकि ब्राह्मण थे, वे शूद्र नहीं थे, वो ब्राह्मणेतर नहीं थे, वे अधम निम्न योनि के नहीं थे, निम्न जाति के नहीं थे। ये लोगों ने अपने साथ, जो वाल्मीकि अपने आगे लगाए डोलते हैं, ये अपना सम्मान बढ़ाने के लिए करते हैं, किंतु स्वयं वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम से, आप स्वयं वाल्मीकि रामायण उठाकर पढ़िए, प्रामाणिक रामायण हो, और उत्तरकांड पढ़िए, जिस समय भगवती जनक नंदिनी श्री सीता जी आई हैं बिठूर कानपुर से प्रतिज्ञा शपथ उठाने, सामने उन्होंने भगवान श्री राम ने कहकर भेजा था, कहलवा कर लव कुश से, कि सीता को कहो यहाँ आकर शपथ ले सबके सामने अयोध्या में। तो उस समय पर भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं प्रचेताओं का पुत्र हूँ, मैंने अपने तपोबल से, अपनी साधना के बल से अनेकों पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त की है। यदि मैं असत्य बोलूं तो मेरे सारे लोक नष्ट हो जाएं। मैं प्रचेताओं का पुत्र हूं, यदि ये असत्य है, अर्थात ब्राह्मणों का पुत्र। मैंने अभी, हम लोगों ने अभी कुछ दिन पूर्व चर्चा की थी, ये दक्ष प्रजापति, ये प्रचेता, इनके 10,000 पुत्र हुए, तो उनकी हर्यश्व, फिर उन्होंने 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, वो शबलाश्व। ये 2 संज्ञाएं थी। नारद जी ने उनको उपदेश दिया, वे लौट कर नहीं आए। हाँ, तो इन प्रचेताओं के पुत्र हुए, देवर्षि नारद ने उनको उपदेश किया। तो ये प्रचेताओं का पुत्र श्री वाल्मीकि जी अपने ही रामायण में कह रहे हैं, भगवान श्री राम के सम्मुख खड़े होकर, पर ब्रह्म के सामने खड़े होकर कोई झूठ बोलेंगे वे? असंभव। और ये तो आप लोगों को विश्वास कराने के लिए कहा जा रहा है, हमें तो कोई डाउट नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं प्रचेताओं का पुत्र हूं। भविष्योत्तर पुराण में भी आता है कि प्रचेताओं का पुत्र उन्होंने स्वीकार किया है स्वयं को, अर्थात वे ब्राह्मण हैं। स्कंद पुराण में भी कथा आती है, उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण कहा है। इतने शास्त्र, जब तक ज्ञान ना आ जाए बकवास मत कीजिए। तो वे वाल्मीकि जी कितने बड़े पापात्मा हो गए। इतना बड़ा पाप आप बहुत सुन चुके हैं
मुख से राम नहीं निकल पाया। 8 अरब लोगों की जनसंख्या में से एक भी ला दीजिए, बस गूंगा ना हो, गूंगा ना हो, और चाहे कैसी भी कक्षा का पापी क्यों ना हो, किसी भी श्रेणी का। आप देख रहे हैं समाचारों में आजकल, सोशल मीडिया का भी ज़माना है, अखबारों में भी आता है, लौकिक पत्र पत्रिकाओं में भी आता है, आप भी सुनते हैं अपने मोहल्ले पड़ोस में, कैसे कैसे पाप हो रहे हैं, सुनकर हृदय दहल उठता है। किंतु ऐसा पापात्मा कोई नहीं हुआ कि इनमें से एक भी ला दीजिए जो राम ना बोले। इतने बड़े बड़े पापी हैं, किंतु एक भी ऐसा नहीं जो राम ना बोल पाए। वाल्मीकि जी उस रत्नाकर डाकू का जब ये दस्यु डाकू बन गए तो उस समय पर इनके मुख से राम नहीं निकल रहा था। सप्तऋषियों ने, देवर्षि नारद ने आपस में देखा, आपस में सैन चला लिए, संकेत कर लिया आंखों ही आंखों में कि संत जो होते हैं ना, ये बड़े अकारण करुणा वरुणालय होते हैं। जिसको चुन लेते हैं एक बार पात्र को, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, डांट कर, फटकार कर, मार कर, तिरस्कार करके इसको कैसे भी लाइन पर ले आते हैं। तो इन्होंने कहा इसका उद्धार करना है। इनको नहीं पता चलने दिया रत्नाकर को, किंतु उद्धार करने के लिए कमर कस ली और कह दिया तुम मरा मरा रटो। तो मरा मरा यदि 2 बार कहा जाए तो 2 मरा शब्द के मध्य में एक राम की सृष्टि होती है, राम शब्द साकार होता है। जब जब कर उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान हो गए। ब्रह्मैव विद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जो जान लेता है, भगवत प्राप्ति जो कर लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। और वह करके दिखाया उन्होंने। भय शुद्ध करी उल्टा जापू। उल्टा जाप कर, बालकांड, उल्टा जाप कर करके शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। एक बार आसन लगाया, महापुरुष बनकर उठा वह रत्नाकर। ऐसे ऐसे उदाहरणों को सामने देख लीजिए, बड़े बड़े शुद्ध हुए हैं। जगाई मधाई का उद्धार हुआ, गौरांग महाप्रभु ने किया। बड़े बड़े पापात्मा तर जाते हैं, मुसलमान भक्त हो गए। हर छोटा हरिदास, अपने ये हो चुके रसखानी जी, सब मुस्लिम। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा उद्धार, हम तो महापापी, हम तो व्यभिचारी, हम तो महापापी, महाव्यभिचारी, पापाचारी, दुष्ट, अधम, ये सब ठीक है। किंतु इतना पाप कोई पापी, ध्यान दीजिए, इतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता जितना मेरे एक नाम में जितने बड़े पाप की राशि राशि पापों का यदि हिमालय भी हो, तो उस पाप के पाप रूपी रुई से बने हुए पर्वतों को जलाकर दग्ध करके फूंक डालने की, भस्म उड़ाने की शक्ति मेरे एक नाम में है। एक नाम, बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। उसने कमर कस ली मोक्ष के प्रति, मोक्ष की सीढ़ी चढ़ने के लिए। भगवान हंसते हैं, कोई कमर कस ले कि हम इतना पाप करेंगे, देखेंगे कि आपका नाम हमारा उद्धार कर पाता है कि नहीं। भगवान हंसते हैं, समर्थो न, ऐसा समर्थ नहीं है। पातकम पातकी नरः, ऐसा घोर पापी पातकी मनुष्य हो, भगवान उसको देखकर हंसते हैं। बताओ इस अभागे को, इस बेवकूफ को पता ही नहीं कि मेरे नाम का महात्म्य क्या, उसकी शक्ति कितनी है। इतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता। इसलिए भय नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए अपनी ओर देखकर कि मेरे तो इतने पाप हैं, हम तो महाव्यभिचारी, पापाचारी, कुविचारी, अनाचारी, जैसे भी तुम हो, बस शरणागत हो जाओ। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, पूज्य भाई श्री, कि तुम अपने पापों को मत देखो, तुम अपने पापों को मत देखो। पूज्य श्री राधा बाबा भी कहते हैं, अपने पापों की ओर दृष्टि मत रखो, तुम भगवान की ओर देखो। वे कितने अकारण करुण हैं, अशरण शरण हैं, वे तुम्हें अपना लेंगे। बस तुम उनका नाम गाओ और भगवान के शरणागत हो जाओ और उन प्रभु से ही प्रार्थना करो, वे अपना लेंगे। ये संतों के वाक्य हम बता रहे हैं। कौन ऐसा है जो पाप नहीं करता, जिसने ना किया हो? जब तक पूर्व प्रवचन में आप सुन चुके हैं, ऐसा कोई नहीं है जब तक भगवान से विमुख रहे और पाप ना करे, एक भी नहीं। वो विश्वामित्र भी घोर पापात्मा है, जब तक भगवत प्राप्ति ना कर ले। अहंकार से भरे हुए विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पुत्रों की हत्या कर दी।
त्रिशंकु के लिए नवीन स्वर्ग की रचना कर दी, नई सृष्टि बना दी, किंतु अहंकार, इतना पाप। जब भगवत प्रेम हृदय में अंतस्थल में जागृत हुआ तभी अंतःकरण शुद्ध होता है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर लेगा, भगवत विमुख रखेगा स्वयं को, रहेगा जब तक भगवान से विमुख, पाप ही पाप करेगा और कुछ कर ही नहीं सकता। तो अपनी ओर ना देखे कि हम ऐसे हैं। ठीक है, ठीक है, जानते छीजे ही कछु पापी। पापी को यदि समझ आने लगा है कि मैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन कुटिल अड़बंगी चाल चलने वाला टेढ़ा है प्रभु, घोर दुष्ट कुटिल खल हूँ, दुष्ट हूँ, कामी हूँ, कामनाओं से युक्त हूँ। हरि हों सब पतितन कोटि को, हरि हों मैं, हे हरि हे प्रभु, समस्त पापियों पतितों का, अधमों का सरदार हूँ, तिलक हूँ सबका, मुकुटमणि हूँ। हों तो हुतो खर को असवार, तिहारो इनाम गयंद चढ़ायो। विनय पत्रिका गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, वो सूरदास जी कह चुके, सब महापुरुष लिख लिख कर दे रहे हैं। ये तो महापुरुषत्व प्राप्ति के बाद की बात है, किंतु यदि आप साधक भी हैं, साधनावस्था में भी आता है तो अच्छी बात है, किंतु वहीं मत खड़े रहिए। सूरदास जी प्रतिदिन कीर्तन किया करते थे वल्लभाचार्य जी के सामने। वल्लभाचार्य जी है ना, पुष्टि मार्गीय श्री वल्लभाचार्य जी आचार्य हैं पुष्टि मार्ग के। तो गुजरात में उपासना होती है भगवान की, लाड लड़ाते थे, ठाकुर जी को साथ ही लेकर सोते थे। भगवत प्राप्त आचार्य जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य, उनके पास सदा, ये जब शिष्य थे सूरदास जी उनके, तो सदा स्वयं को दीनहीन, निष्किंचन, अकिंचन, अधम, पतित मानकर सदा भगवान से यही कीर्तन किया करते थे गुरु के सम्मुख। सारे और भी कीर्तनीय होते थे, किंतु इनका भाव पराकाष्ठा का था। कहते थे हरि हों सब पतितन कोटि को, हरि हों सब पतितन कोटि को, हरि हों सब पतितन कोटि को, बस यही रटते रहते थे। एक दिन वल्लभाचार्य जी ने बुलाया, ए सूर इधर आओ। जी गुरु जी। ये क्या तुम एक ही बक 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 किए जाते हो दिन रात, क्या बोलते रहते हो ये तुम, हरि हों सब पतितन कोटि को। तो वो तो फैक्ट है प्रभु, वो तो ठीक है महाप्रभु जी। वल्लभाचार्य महाप्रभु उनसे कहते हैं कि ये तो सब ठीक ही है। सूरदास जी कहते हैं वल्लभाचार्य महाप्रभु से कि गलत क्या है, फैक्ट है, तथ्य है, वो स्वीकार करने में क्या जाता है, मैं हूं पापी इसलिए कहता हूं। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं ठीक है सूरदास, वो तो फैक्ट है, ऐसा कौन, गुरु को भी वात्सल्य तो आता है ना शिष्य पर, किसी भी कोई भी जीव हो सब पर वात्सल्य होता है गुरु को, महापुरुषों को, संतों को। अपने आप को मान लिया, अब वो शुद्ध हो गया, अब कोई दुर्भावना करे तो उसको दंडित किया जाएगा, वो शुद्ध है, उसको समझ में आ गया। इसलिए आत्मा थोड़ी अशुद्ध होता है, आवरण है, भंग हो जाएगा। आवरण भंग होते ही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से छूटा, हो गया, खत्म। तो उनको करुणा आई, कृपा आई। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं सूर ठीक है पुत्र कि तुम मानते हो कि हरि हों सब पतितन कोटि को, तो वो तो सब हैं, सब हैं। जब तक भगवान को नहीं पा लेता सब होंगे पापी, पतितों के तिलक, ऐसे तो सब है, तुमसे बड़े बड़े हो चुके हैं, तुमने क्या किया ऐसा। नहीं नहीं महाप्रभु हम तो हैं ऐसे। अरे ठीक है बेवकूफ, अब आगे कर, तू जितना बोलता है हरि हों सब पतितन कोटि को, मौसम कौन कुटिल खल कामी, ठीक है, ये दो ही कीर्तन तू दिन रात किया करता है, अब इससे आगे तो करो, अब इससे आगे करो। तो चरणों में पड़ गए सूरदास जी और अश्रु विमोचन करते हुए, चरण प्रक्षालित करते हुए वल्लभाचार्य महाप्रभु के कहते हैं कि क्या करूं गुरुजी, मुझे तो इससे अधिक कुछ नहीं आता। तो सुनो, अब भगवान से प्रेम करो, उनके पास जाओ, अब प्रभु को देखने की मंशा, इच्छा बनाओ, भाव बनाओ कि अब वो प्रभु मिले, वो कैसे लगते होंगे, कैसे मीठे लगते होंगे, उनकी मोहिनी छवि कैसी है, मैं उसका वर्णन तुम्हारे प्रति करता हूँ, प्रभु कैसे हैं, उसको सुन सुनाकर तुम अपने भाव बनाओ और चलो, हो गया।
तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। महापुरुष जब तक नहीं बनेगा तब तक पापात्मा ही रहेगा। तो ये नहीं सोचना चाहिए। क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता। शांति रखे। किसी ने कुछ बक दिया, आपको आग लग गई, आपको फीलिंग होने लगी, आप पर टॉन्ट कर दिया, आपकी निंदा कर दी, कमेंट कर दिया, टीका टिप्पणी कर दी, आप बस वही सोचने लगे, दिन रात आपका वही सोचते जा रहा है। अब एक ही मन है। उद्धव मन न भये 10-20। गोपियों ने कहा था उद्धव मन 10-20 नहीं हुआ करते, एक हुतो सो गयो श्याम संग। एक था भी तो वो ले गया तुम्हारा यार, वो तुम्हारा दोस्त है ना सखा, वो उसी के साथ चला गया मथुरा। को अवराधे ईस। 2 भी होते तो हम एक श्याम सुंदर में तुम्हारे सखा में लगा देती और एक ईश्वर में लगा देती। तो गोपियों ने तो ईश्वर और श्री कृष्ण के भेद से कहा था, किंतु यहाँ पर यदि कहें कि मन या तो एक मन है या तो तुम उसे संसार में लगा दो और या फिर भगवान में लगा दो। 2 ही एरिया है, संसार अर्थात माया और एक भगवान। यदि माया में है तो भगवान में नहीं होगा, आज तक है। और यदि भगवान में है तो फिर माया में नहीं होना चाहिए। भगवान में होगा तो माया से अपने आप हट जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सदा के लिए हट जाएगा। तो शांति, किसी की बातों पर ध्यान ना दे और सोच विचार ना करे, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, मूड ऑफ, ये नहीं करना चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम, दूसरा, समय नष्ट नहीं करना चाहिए। लल्लो चप्पो बैठे हैं गोष्ठी में, स्त्रियों के प्रेमी लोगों में 4 स्त्रियां बैठी हैं, 4 पुरुष बैठे हैं, गप सड़क के हाँक रहे हैं, देश जहान राजनीति की बातें कर रहे हैं, सब बातें करते हैं, व्यर्थ। ये नहीं करना चाहिए। भक्त को, एक वैष्णव को, एक साधक को समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम।